हेलो सभी, ड्यूस हिंदी पॉडकास्ट में तुम्हारा स्वागत है। आज का विषय बहुत ही पावरफुल है, सेल्फ डिसिप्लिन इन इंग्लिश। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्यूस हिंदी पॉडकास्ट। टुडेज टॉपिक इज वेरी पावरफुल, सेल्फ डिसिप्लिन इन इंग्लिश। हाँ, आज हम सीखेंगे सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है और अंग्रेजी में इस पर कैसे बात करनी है। यस, टुडे वी विल लर्न व्हाट सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स एंड हाउ टू टॉक अबाउट इट इन इंग्लिश। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास मोटिवेशन होता है लेकिन कुछ दिनों बाद वो गायब हो जाता है। Many people say I have motivation but after a few days it disappears. एकदम सही, मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास सेल्फ डिसिप्लिन है तो तुम रुकते नहीं हो। एग्जैक्टली, मोटिवेशन कम्स एंड गोज, बट इफ यू हैव सेल्फ डिसिप्लिन यू वोंट स्टॉप। आज के एपिसोड में हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिस भी करेंगे। इन टुडेज एपिसोड वी वोंट जस्ट टॉक, वी विल प्रैक्टिस। तो अंत तक सुनना, और अगर तुम्हें ऐसा लर्निंग कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लिसन टिल द एंड, एंड इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ लर्निंग कंटेंट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। चलो शुरू करते हैं एक आसान सवाल से। लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन। क्या तुमने कभी कहा है कल से शुरू करूंगा? हैव यू एवर सेड आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो? मैंने तो ये बहुत बार कहा है। आई हैव सेड दैट मेनी टाइम्स। अब इसका इंग्लिश सुनो, लिसन टू द इंग्लिश नाउ। मैं कल से शुरू करूंगी, आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। एक बार फिर सुनो, लिसन अगेन। आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। मैं कल से शुरू करूंगी। अब इसे सही तरीके से बोलते हैं। नाउ लेट्स से इट करेक्टली। मैं कल से शुरू करूंगी, आई विल स्टार्ट टुमारो। ध्यान दो, यहां फ्रॉम इस्तेमाल नहीं हुआ। नोटिस वी डिड नॉट यूज फ्रॉम। इन छोटी छोटी गलतियों को सुधारना भी सेल्फ डिसिप्लिन है। करेक्टिंग दीज स्मॉल मिस्टेक्स इज ऑल्सो सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है खुद को कंट्रोल करना। सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स कंट्रोलिंग योर सेल्फ। अगर हिंदी में कहें, अपने ऊपर नियंत्रण रखना। एक लाइन सुनो, लिसन टू अ सेंटेंस। मेरा अपने ऊपर नियंत्रण है, आई हैव सेल्फ कंट्रोल। फिर से बोलो, से इट अगेन। आई हैव सेल्फ कंट्रोल। मेरा अपने ऊपर नियंत्रण है। बहुत बढ़िया, अब थोड़ा बड़ा सेंटेंस बोलते हैं। ग्रेट, नाउ लेट्स से अ बिगर सेंटेंस। मुझे और ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, आई नीड मोर सेल्फ डिसिप्लिन। अब तुम बोलो, यू से इट। आई नीड मोर सेल्फ डिसिप्लिन। शानदार, बहुत आसान है ना? एक्सीलेंट, वेरी सिंपल राइट? लेकिन असली समस्या पता है कहाँ है? बट डू यू नो वेयर द प्रॉब्लम इज? हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं हैं। वी नो वॉट वी शुड डू बट वी डोंट डू इट। ये लाइन सुनो, लिसन टू दिस सेंटेंस। मैं जानती हूं कि मुझे पढ़ना चाहिए, आई नो आई शुड स्टडी। फिर से अगेन। आई नो आई शुड स्टडी। मैं जानती हूं कि मुझे पढ़ना चाहिए। अब इसे थोड़ा बढ़ाते हैं। नाउ लेट्स ऐड मोर। मैं जानती हूं कि मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं आलसी हो जाती हूं। आई नो आई शुड स्टडी बट आई बिकम लेजी। ये शुड शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है शुड को एक्शन में बदल देना। वाह, ये बहुत खूबसूरत लाइन है। वाओ, दैट्स अ ब्यूटिफुल लाइन। धन्यवाद, थैंक यू। अब एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ लेट्स टेक अ रियल एग्जाम्पल। मान लो तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो। सपोज यू वांट टू लर्न इंग्लिश। तुम हर दिन कहते हो आज से रेगुलर प्रैक्टिस करूंगा। यू से एवरी डे आई विल प्रैक्टिस रेगुलरली फ्रॉम टुडे। लेकिन 3 दिन बाद तुम रुक जाते हो, बट आफ्टर 3 days यू स्टॉप। यहीं पर सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। दिस इज वेयर सेल्फ डिसिप्लिन इज नीडेड। एक पावरफुल लाइन सुनो, लिसन टू अ पावरफुल सेंटेंस। मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करती हूँ, आई प्रैक्टिस अ लिटिल एवरी डे। फिर से बोलो, से इट अगेन। आई प्रैक्टिस अ लिटिल एवरी डे। मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करती हूँ। ये छोटी सी लाइन तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। दिस स्मॉल सेंटेंस कैन चेंज यू। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन बड़े काम से शुरू नहीं होता, बिकॉज सेल्फ डिसिप्लिन डज नॉट स्टार्ट विद बिग एक्शंस। ये छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। इट स्टार्ट्स विद स्मॉल हैबिट्स। हम बात कर रहे थे छोटी छोटी आदतों के बारे में। वी वर टॉकिंग अबाउट स्मॉल हैबिट्स। हाँ,
क्योंकि बड़ा बदलाव छोटी छोटी एक्शन से शुरू होता है। यस, बिकॉज बिग चेंज स्टार्ट्स विद स्मॉल एक्शंस। मान लो तुम कहते हो मैं हर दिन 2 घंटे पढ़ूंगी। सपोज यू से आई विल स्टडी फॉर 2 hours एवरी डे। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में मुश्किल होता है। इट साउंड्स गुड, बट इन रियलिटी इट इज हार्ड। इसलिए हम ऐसे कहेंगे, सो वी विल से मैं हर दिन 10 मिनट पढ़ूंगी। आई विल स्टडी फॉर 10 minutes एवरी डे। फिर से बोलो, से इट अगेन। आई विल स्टडी फॉर 10 minutes एवरी डे। मैं हर दिन 10 मिनट पढ़ूंगी। बहुत बढ़िया, ये ज़्यादा रियलिस्टिक है। ग्रेट, दिस इज मच मोर रियलिस्टिक। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब खुद को डराना नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन डज नॉट मीन स्केयरिंग योरसेल्फ। इसका मतलब है खुद को छोटी छोटी जीत देना। इट मीन्स गिविंग योर सेल्फ स्मॉल विन्स। एक लाइन सुनो, लिसन टू अ सेंटेंस। मैं छोटे लक्ष्य तय करती हूँ। आई सेट स्मॉल गोल्स। मैं छोटे लक्ष्य तय करती हूँ और नियमित काम करती हूँ। आई सेट स्मॉल गोल्स एंड वर्क रेगुलरली। यहाँ रेगुलरली शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्ड रेगुलरली इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। रेगुलरली का मतलब है नियमित। एक और लाइन सुनो, लिसन टू अनदर सेंटेंस। मैं नियमित प्रैक्टिस करती हूँ। आई प्रैक्टिस रेगुलरली। अब तुम बोलो, यू से इट। आई प्रैक्टिस रेगुलरली। मैं नियमित प्रैक्टिस करती हूँ। शानदार। अब एक रियल सिचुएशन लेते हैं। एक्सेलेंट, नाउ अ रियल सिचुएशन। मान लो तुमने सुबह 7 बजे उठने का फैसला किया है। सपोज यू डिसाइड टू वेक अप एट 7 in the morning। लेकिन जब अलार्म बजता है तो तुम उसे बंद करके फिर से सो जाते हो। बट व्हेन द अलार्म रिंग्स यू टर्न इट ऑफ एंड स्लीप अगेन। ऐसी सिचुएशन में तुम क्या कहोगे? What will you say in this situation? अब इसका इंग्लिश सुनो, लिसन टू द इंग्लिश। मैं अपना अलार्म बंद करती हूँ और फिर से सो जाती हूँ। I turn off my alarm and go back to sleep। फिर से रिपीट करो, से इट अगेन। I turn off my alarm and go back to sleep। मैं अपना अलार्म बंद करती हूँ और फिर से सो जाती हूँ। अब सोचो, अगर सेल्फ डिसिप्लिन हो तो क्या होगा? नाउ व्हाट हैपेंस इफ यू हैव सेल्फ डिसिप्लिन? मैं अलार्म सुनते ही तुरंत उठ जाती हूँ। I get up as soon as I hear the alarm। बहुत अच्छा, एज सून एज याद रखना। वेरी गुड, रिमेंबर एज सून एज। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब बहाने न ढूंढना है। सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स नॉट लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस। एक इंपॉर्टेंट लाइन सुनो, लिसन टू एन इंपॉर्टेंट सेंटेंस। मैं बहाने नहीं बनाती। आई डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस। फिर से बोलो, से इट अगेन। आई डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस। मैं बहाने नहीं बनाती। कई बार हम कहते हैं, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैनी टाइम्स वी से आई एम वेरी टायर्ड टुडे। लेकिन सच ये है, हम बस आलसी होते हैं। बट द ट्रूथ इज वी आर जस्ट लेजी। ये ऑनेस्टी भी सेल्फ डिसिप्लिन का हिस्सा है। दिस ऑनेस्टी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ये लाइन सुनो, लिसन टू दिस सेंटेंस। मैं जानती हूँ कि मैं आलसी होती जा रही हूँ। आई नो आई एम बिकमिंग लेजी। ऐसा मान लेना बहुत पावरफुल होता है। एडमिटिंग दिस इज वेरी पावरफुल। क्योंकि जब तुम समस्या समझ लेते हो तो समाधान शुरू हो जाता है। When you understand the problem, the solution begins। अब एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड सीखते हैं, फोकस। नाउ लेट्स लर्न अनदर इम्पॉर्टेंट वर्ड, फोकस। फोकस का मतलब है ध्यान। एक लाइन सुनो, लिसन टू अ सेंटेंस। मैं पढ़ते समय ध्यान नहीं लगा पाती। I cannot focus while studying। फिर से बोलो, से इट अगेन। I cannot focus while studying। मैं पढ़ते समय ध्यान नहीं लगा पाती। सेल्फ डिसिप्लिन तुम्हें फोकस करने में मदद करता है। सेल्फ डिसिप्लिन हेल्प्स यू फोकस। मैं पढ़ते समय अपना मोबाइल दूर रखती हूँ। I keep my phone away while studying। इसे कहते हैं इन्वायरमेंट कंट्रोल। दिस इज कंट्रोलिंग योर इन्वायरमेंट। हमने पिछले एपिसोड में कहा था, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी मदद भी कर सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। In our earlier episode, we said, your environment can help you or hurt you। तो अब ये बोलो, सो से दिस। मैं अपना एनवायरनमेंट ठीक करती हूँ। I fix my environment। बहुत बढ़िया। अब एक छोटी कन्वर्सेशन करते हैं। ग्रेट, नाउ लेट्स डू अ स्मॉल कन्वर्सेशन। क्या तुम हर दिन प्रैक्टिस करते हो? Do you practice every day? हाँ, मैं हर दिन थोड़ा सा ही सही प्रैक्टिस करता हूँ। येस, आई प्रैक्टिस एवरी डे, इवन इफ इट इज अ लिटिल। तुम कैसे कंसिस्टेंट रहते हो? How do you stay consistent? मैं छोटे लक्ष्य तय करता हूँ और बहाने नहीं बनाता। आई सेट स्मॉल गोल्स एंड डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस। देखा, तुम लोग पहले से ही इंग्लिश में सेल्फ डिसिप्लिन पर बात कर पा रहे हो।
Excellent. See, you are already able to talk about self-discipline in English. और अब हम और गहराई में जाएंगे. Now we will go deeper. हम बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट के बारे में. We were talking about consistency and commitment. हाँ, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ शुरू करना नहीं है, बल्कि उसे जारी रखना है. Yes, because self-discipline is not just about starting, it is about continuing. चलो पहले कंसिस्टेंसी सीखते हैं. Let's first learn consistency. कंसिस्टेंसी का मतलब है एक ही काम को नियमित रूप से करते रहना. कंसिस्टेंसी मीन्स डूइंग द सेम थिंग रेगुलरली. एक लाइन सुनो. Listen to a sentence. मैं लगातार बने रहना चाहती हूँ. I want to stay consistent. फिर से बोलो. Say it again. I want to stay consistent. मैं कंसिस्टेंट रहना चाहती हूँ. बहुत बढ़िया. अब थोड़ा बड़ा सेंटेंस. ग्रेट. नाउ अ बिगर सेंटेंस. मैं इंग्लिश सीखने में लगातार रहना चाहती हूँ. I want to stay consistent in learning English. स्टे कंसिस्टेंट. ध्यान रखना. बहुत लोग शुरुआत बहुत जोर से करते हैं. Many people start very strongly. लेकिन कुछ दिनों बाद रुक जाते हैं. बट आफ्टर अ फ्यू डेज दे स्टॉप. ये लाइन सुनो. Listen to this sentence. मैं बीच में ही छोड़ देती हूँ. I quit halfway. अब इसे नेगेटिव करो. नाउ लेट्स मेक इट नेगेटिव. मैं बीच में नहीं छोड़ती. I do not quit halfway. शानदार. ये लाइन बहुत पावरफुल है. एक्सीलेंट. दिस सेंटेंस इज वेरी पावरफुल. क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है आखिर तक टिके रहना. बिकॉज सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स स्टेइंग टिल द एंड. अब कमिटमेंट सीखते हैं. नाउ लेट्स लर्न कमिटमेंट. कमिटमेंट का मतलब है अपना वादा निभाना. कमिटमेंट मीन्स कीपिंग अ प्रॉमिस. एक लाइन सुनो. लिसन टू अ सेंटेंस. मैं अपने वादे निभाती हूँ. आई कीप माई प्रोमिसेस. फिर से बोलो. से इट अगेन. आई कीप माई प्रोमिसेस. मैं अपने वादे निभाती हूँ. बहुत बढ़िया. अब खुद के साथ कमिटमेंट. ग्रेट. नाउ कमिटमेंट विद योर सेल्फ. मैं खुद से किए हुए वादे नहीं तोड़ती. आई डू नॉट ब्रेक द प्रोमिसेस आई मेक टू माई सेल्फ. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि कई बार हम दूसरों से किया वादा निभाते हैं. बिकॉज मेनी टाइम्स वी कीप प्रोमिसेस टू अदर्स. लेकिन खुद से किया वादा नहीं निभाते. बट वी डू नॉट कीप प्रोमिसेस टू आवरसेल्व्स. एक रियल एग्जाम्पल सुनो. लिसन टू अ रियल एग्जाम्पल. मैंने फैसला किया था कि मैं हर दिन एक नया शब्द सीखूंगी. I decided to learn a new word every day. फिर क्या हुआ? What happened then? 4 दिन बाद मैं भूल गई. After 4 days, I forgot. अब इसे इंग्लिश में बोलो. Now say it in English. 4 दिन बाद मैं रुक गई. After 4 days, I stopped. ठीक है. अब सेल्फ डिसिप्लिन वाला वर्जन बोलो. ओके. नाउ द सेल्फ डिसिप्लिन वर्जन. मैं थकी हुई थी, फिर भी नहीं रुकी. I did not stop even when I was tired. फिर से बोलो. से इट अगेन. I did not stop even when I was tired. मैं थकी हुई थी, फिर भी नहीं रुकी. तुम फर्क देख रहे हो? डू यू सी द डिफरेंस? एक इंसान बहाने ढूंढता है. One person looks for excuses. दूसरा इंसान समाधान ढूंढता है. The other person looks for solutions. ये लाइन सुनो. Listen to this sentence. मैं समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान देती हूँ. I focus on solutions, not problems. ये लाइन लिखकर रख सकते हो. You can write this sentence down. सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं है. सेल्फ डिसिप्लिन डज नॉट मीन परफेक्शन. इसका मतलब है प्रोग्रेस. इट मीन्स प्रोग्रेस. अगर हिंदी में कहें, प्रगति. सुनो. लिसन. मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करती हूँ. आई इम्प्रूव लिटिल बाय लिटिल एवरी डे. फिर से. अगेन. आई इम्प्रूव लिटिल बाय लिटिल एवरी डे. मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करती हूँ. बहुत शानदार. तुमने पहले से ही बहुत कुछ सीख लिया है. एक्सीलेंट. यू हैव ऑलरेडी लर्नड अ लॉट. अब एक छोटा सा रोल प्ले करते हैं. नाउ लेट्स डू अ स्मॉल रोल प्ले. ठीक है. ओके. क्या तुमने आज प्रैक्टिस किया? डिड यू प्रैक्टिस टुडे? हाँ, मैंने थोड़ा ही सही लेकिन प्रैक्टिस किया. येस, आई डिड, इवन इफ इट वॉज अ लिटिल. तुम कंसिस्टेंट क्यों रहते हो? वाई डू यू स्टे कंसिस्टेंट? क्योंकि मैं बीच में नहीं छोड़ता. बिकॉज आई डू नॉट क्विट हाफ वे. बहुत बढ़िया. यही कमिटमेंट है. ग्रेट. दिस इज कमिटमेंट. अगले हिस्से में हम डिस्ट्रैक्शन और टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे.
In the next part, we will talk about distraction and time management. और सीखेंगे कैसे बोलना है मैं अपना समय बर्बाद नहीं करती एंड वी विल लर्न हाउ टू से आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम। अब हम डिस्ट्रैक्शन और टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिस्ट्रैक्शन एंड टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अगर तुम्हारे पास सेल्फ डिसिप्लिन है भी लेकिन डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है तो तुम्हारी प्रोग्रेस रुक जाएगी। बिकॉज इवन इफ यू हैव सेल्फ डिसिप्लिन, टू मच डिस्ट्रैक्शन विल स्टॉप योर प्रोग्रेस। चलो पहले एक आसान लाइन सीखते हैं। लेट्स फर्स्ट लर्न अ सिंपल सेंटेंस। मैं बहुत आसानी से ध्यान खो देती हूँ। आई गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजिली। फिर से बोलो, से इट अगेन। आई गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजिली। मैं बहुत आसानी से ध्यान खो देती हूँ। बहुत बढ़िया। अब सॉल्यूशन वाला वर्जन। ग्रेट, नाउ द सॉल्यूशन वर्जन। मैं डिस्ट्रैक्शंस कम करने की कोशिश करती हूँ। आई ट्राई टू रिड्यूस डिस्ट्रैक्शंस। रिड्यूस डिस्ट्रैक्शंस, याद रखना। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब हमेशा सख्त रहना नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन डज नॉट मीन बीइंग स्ट्रॉन्ग ऑल द टाइम। इसका मतलब है समझदारी से काम करना। इट मीन्स वर्किंग स्मार्ट। मान लो तुम पढ़ने बैठते हो। सपोज यू सिट डाउन टू स्टडी। अगर मोबाइल तुम्हारे पास हो तो क्या होता है? What happens if your phone is beside you? मैं बार बार अपना फोन चेक करती हूँ। आई चेक माई फोन अगेन एंड अगेन। अब इंग्लिश में बोलो, से इट इन इंग्लिश। आई चेक माई फोन अगेन एंड अगेन। मैं बार बार अपना फोन चेक करती हूँ। अब सेल्फ डिसिप्लिन वाला वर्जन। नाउ द सेल्फ डिसिप्लिन वर्जन। मैं पढ़ते समय अपना फोन दूर रखती हूँ। आई कीप माई फोन अवे वाइल स्टडीइंग। शानदार, यही छोटा कदम बड़ा बदलाव लाता है। एक्सेलेंट, दिस स्मॉल एक्शन क्रिएट्स बिग चेंज। अब टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। नाउ लेट्स लर्न टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है समय का सही इस्तेमाल करना। टाइम मैनेजमेंट मीन्स यूजिंग टाइम प्रॉपरली। एक लाइन सुनो, लिसन टू अ सेंटेंस। मैं अपना समय बर्बाद करती हूँ। आई वेस्ट माई टाइम। अब पॉजिटिव वर्जन बोलो। नाउ द पॉजिटिव वर्जन। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करती। आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम। तुम बोलो, यू से इट। आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करती। बहुत बढ़िया। अब एक और इम्पॉर्टेंट लाइन। ग्रेट, नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट सेंटेंस। मैं अपने समय की योजना बनाती हूँ। आई प्लान माई टाइम। प्लान माई टाइम, ध्यान रखना। मान लो तुम कहते हो मेरे पास समय नहीं है। सपोज यू से आई डू नॉट हैव टाइम। लेकिन सच ये है, समय है, बस तुम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। बट द ट्रुथ इज यू हैव टाइम, यू जस्ट डू नॉट यूज इट वेल। ये लाइन सुनो, लिसन टू दिस सेंटेंस। मैं समय निकालती हूँ। आई मेक टाइम। फिर से बोलो, से इट अगेन। आई मेक टाइम। मैं समय निकालती हूँ। ये लाइन बहुत पावरफुल है। दिस सेंटेंस इज वेरी पावरफुल। क्योंकि हम समय ढूंढते नहीं, हम समय बनाते हैं। बिकॉज वी डू नॉट फाइंड टाइम, वी मेक टाइम। अब एक छोटा रियल कॉन्वर्सेशन करते हैं। नाउ लेट्स डू अ स्मॉल रियल कॉन्वर्सेशन। तुमने आज प्रैक्टिस क्यों नहीं किया? वाई डिड यू नॉट प्रैक्टिस टुडे? मैं कह रहा था कि मेरे पास समय नहीं है। आई वॉज सेइंग आई डू नॉट हैव टाइम। लेकिन क्या तुमने सोशल मीडिया इस्तेमाल किया? बट डिड यू यूज सोशल मीडिया? हाँ, काफी देर तक। येस, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अब बोलो, सो से दिस। मैंने अपना समय बर्बाद किया। आई वेस्टेड माई टाइम। अब सही वर्जन बोलो। नाउ द करेक्ट वर्जन। कल मैं अपने समय की योजना बनाऊंगा। टुमारो आई विल प्लान माई टाइम। शानदार, यही सेल्फ डिसिप्लिन है। एक्सीलेंट, दिस इज सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपनी गलती समझना और उसे ठीक करना। सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स अंडरस्टैंडिंग योर मिस्टेक एंड करेक्टिंग इट। एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड, प्रायोरिटी। अनदर इम्पॉर्टेंट वर्ड, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब है जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी हो। प्रायोरिटी मीन्स समथिंग दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। एक लाइन सुनो, लिसन टू अ सेंटेंस। मेरी पढ़ाई मेरी प्रायोरिटी है। माई स्टडीज आर माई प्रायोरिटी। फिर से, अगेन। माई स्टडीज आर माई प्रायोरिटी। मेरी पढ़ाई मेरी प्रायोरिटी है। जब तुम अपनी प्रायोरिटीज तय करते हो तो डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं। When you set your priorities, distractions decrease. सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने लक्ष्यों को प्रायोरिटी देना।
Self-discipline means giving priority to your goals. अब हम आखिरी हिस्से में जा रहे हैं. Now we will move to the final part. आखिरी हिस्से में हम सब कुछ recap करेंगे. In the final part, we will recap everything. और तुम्हारे लिए एक छोटा सा चैलेंज भी होगा. And there will be a small challenge for you. चलो, आज जो कुछ सीखा है उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. Let's quickly revise everything we learned today. हाँ, क्योंकि सिर्फ सुनना काफी नहीं होता, याद रखना भी जरूरी होता है. Yes, because listening is not enough. Remembering is important. सबसे पहले हमने सीखा था कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है खुद पर कंट्रोल रखना. फर्स्ट वी लर्नड दैट सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स सेल्फ कंट्रोल. फिर हमने सीखा कि छोटे हैबिट से शुरुआत करनी चाहिए. Then we learned to start with small habits. सुनो ये लाइन. लिसन टू द सेंटेंस. मैं रोज थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करती हूँ. आई प्रैक्टिस एवरी डे इवन इफ इट इज अ लिटिल. फिर से बोलो. Say it again. आई प्रैक्टिस एवरी डे इवन इफ इट इज अ लिटिल. मैं रोज थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करती हूँ. उसके बाद हमने कंसिस्टेंसी के बारे में सीखा. Then we learned about consistency. मैं लगातार बनी रहती हूँ. आई स्टे कंसिस्टेंट. और कमिटमेंट के बारे में भी. मैं खुद से किया हुआ वादा निभाती हूँ. आई कीप द प्रोमिसेस आई मेक टू माई सेल्फ. हमने डिस्ट्रैक्शन के बारे में भी बात की थी. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट डिस्ट्रैक्शन. मैं पढ़ते समय अपना मोबाइल दूर रखती हूँ. आई कीप माई फोन अवे वाइल स्टडीइंग. और टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी. मैं अपना समय प्लान करती हूँ. आई प्लान माई टाइम. शानदार. देखो, आज तुमने कितने पावरफुल सेंटेंसेस सीख लिए. एक्सीलेंट. सी, यू हैव लर्न्ड सो मेनी पावरफुल सेंटेंसेस टुडे. अब एक छोटा सा चैलेंज. नाउ अ स्मॉल चैलेंज. अगले 7 दिन तुम रोज सिर्फ 10 मिनट इंग्लिश प्रैक्टिस करोगे. फॉर द नेक्स्ट 7 days, प्रैक्टिस इंग्लिश फॉर जस्ट 10 minutes एवरी डे. सब लोग बोलो. अगले 7 दिन मैं रोज 10 मिनट प्रैक्टिस करूंगी. फॉर द नेक्स्ट 7 days, आई विल प्रैक्टिस फॉर 10 minutes एवरी डे. फिर से बोलो. फॉर द नेक्स्ट 7 days, आई विल प्रैक्टिस फॉर 10 minutes एवरी डे. अगले 7 दिन मैं रोज 10 मिनट प्रैक्टिस करूंगी. ये लाइन कमेंट में लिख दो. राइट दिस सेंटेंस इन द कमेंट्स. हम देखना चाहते हैं कि कौन सच में अपना कमिटमेंट निभाता है. वी वॉन्ट टू सी हु ट्रूली कीप्स देयर कमिटमेंट. याद रखना, परफेक्शन जरूरी नहीं है. रिमेंबर, यू डू नॉट नीड परफेक्शन. तुम्हें परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस चाहिए. यू नीड प्रोग्रेस. अगर तुम एक दिन मिस कर देते हो तो अगले दिन फिर से शुरू कर देना. इफ यू मिस वन डे, स्टार्ट अगेन द नेक्स्ट डे. मैं बीच में हार नहीं मानती. आई डू नॉट गिव अप. ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस ऑफ टुडे. सेल्फ डिसिप्लिन तुम्हें बदल देगा. सेल्फ डिसिप्लिन विल चेंज यू. सिर्फ तुम्हारी इंग्लिश नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी. नॉट ओनली योर इंग्लिश बट योर होल लाइफ. आज के लिए बस इतना ही. वी आर एंडिंग हियर फॉर टुडे. ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद. थैंक यू फॉर स्टेइंग विद ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट. अगर ये एपिसोड तुम्हारे काम आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. इफ दिस एपिसोड हेल्प्स यू, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. अब तुम्हारे लिए एक सवाल. नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू. जब तुम थक जाते हो तो खुद को कैसे मोटिवेट करते हो? व्हेन यू फील टायर्ड, हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ? कमेंट में लिखकर हमें बताओ. टेल अस इन द कमेंट्स. हम तुम्हारा जवाब पढ़ेंगे. वी विल रीड योर आंसर. अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. तब तक प्रैक्टिस करते रहो. अंटिल देन, कीप प्रैक्टिसिंग. और याद रखो, मैं बीच रास्ते में नहीं छोड़ती. आई डू नॉट क्विट हाफ वे. गुड बाय.